जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 7 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो यह विद्यासागर बुक का है, जो कि यह गुरु रमान सर का है। तो हम लोग इसी से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। हालाँकि जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट 8 है, यह आपको सुबह में ही टेलीग्राम पर दे दिया गया था। तो यदि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और ये पीडीएफ आपको पहले देने का मकसद ये है कि आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट लगा सके। और शाम को 8 बजे इसका सॉल्यूशन होता है, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लें, इसीलिए आपको ये सीट पहले दिया जाता है। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। ये हम लोग का मॉडल जो प्रैक्टिस सेट है वो 8 है। और इसमें पहला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न है कि एंथ्रेक्स क्या कारण है। देखिए यहाँ पर एंथ्रेक्स का कारण क्या होता है। तो यह कारण जो होता है आपको जीवाणु होता है। ठीक, देखिए जो एंथ्रेक्स होता है यह एक जीवाणु जनित रोग है, जो कि मानव और पशु दोनों को ये संक्रमित कर सकता है। यह जो होता है आपको बेसिलस नामक एक एंथ्रेक्स जीवाणु से होता है। ठीक, और हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है। तो टिटनस, हैडा, टाइफाइड और जो क्षय रोग होता है, प्लेग होता है, निमोनिया होता है, तो ये सभी जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक, विषाणु से हम लोग बात कर लेते हैं। तो विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है आपका, जो एड्स होता है, डेंगू ज्वार होता है, पोलियो होता है, एलुफ्लुएंजा होता है, चेचक होता है, जिसको छोटी माता कहते हैं। तो वो सभी जो होता है आपको ये विषाणु से रोग होते हैं। ठीक, चलिए अगला जो दूसरा प्रश्न है कि अधिक पैदावार वाले पौधों तैयार किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर अधिक पैदावार वाले जो पौधे हैं यह तैयार किया जाता है संकरण विधि के द्वारा। ठीक, जिसको क्रॉस विधि भी कहते हैं। ठीक, आप लोग राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का कि बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है किसको। तो बर्ड फ्लू के वायरस के नाम से आपका H5 और N1 है, इसको बर्ड फ्लू के वायरस के नाम से भी जाना जाता है। और बर्ड फ्लू जो फैलने वाला रोग है ये मुर्गी से जो फैलने वाला बीमारी है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि रोहिणी जो है गलघोटू और इन्फ्लुएंजा के होने का यहाँ पर कारण बताना। ठीक, हम लोग अभी दूर देखें कि इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है। तो ये जो इन्फ्लुएंजा होता है यह आपका होता है जीवाणु और विषाणु के कारण। ठीक, क्रम से जीवाणु। देखिए ये जो रोहिणी होता है गलघोटू, तो ये आपको जीवाणु, और इन्फ्लुएंजा जो होता है ये विषाणु के कारण होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से 5वें नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि फॉर अ करेक्ट वर्ड बाय एडिंग यहाँ पर कॉन्शियस एज सफिक्स कॉन्शियस। देखिए इसमें आपको कॉन्शियस में कौन सा वर्ड जोड़ेंगे। तो इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं एज। ठीक, इसमें क्या जोड़ेंगे, जब हम लोग इसमें एज जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कि एज कॉन्शियस। यहाँ पर कॉन्शियस और एज कॉन्शियस का मतलब होता है कि उम्र के प्रति जागरूक। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर निम्नांकित में से किन प्रक्रिया में जो ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है। ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है किस में। तो श्वसन क्रिया में जो होता है आपको ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 8 नंबर है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है कौन सा। तो देखिए इसमें विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वह है आपका मनोरथ जो है आपका, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा, जो भी फ्रेंड डी लगाए थे। और अगला है कि निम्नलिखित रोगों में कौन है जो अनुवांशिक विकार है। देखिए इसमें अनुवांशिक विकार कौन सा है। तो यहाँ पर थैलेसीमिया जो है आपको ये अनुवांशिक विकार है। ठीक, चलिए यहाँ से ये बड़ा हो जा रहा है। अगला प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक। देखिए मानव त्वचा को जो रंग देता है वो मेलानिन नामक एक जो होता है वर्णक होता है, जो कि मानव त्वचा को रंग देता है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए जो यदि मेलानिन जो अधिक होगा तो मात्रा जो होगा जो वर्णक का वो काला हो जाएगा, और यदि जिसमें मेलानिन कम होगा तो वह जो सफ़ेद होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस जो मनाते हैं यहाँ पर 15 मार्च को मनाते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न यहाँ से हम लोग का रिक्त स्थान कर रहा है कि अम्ल में वृद्धि होने का कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। ये कौन से अम्ल है, कौन से यहाँ पर अम्ल की वृद्धि के कारण। तो लैक्टिक अम्ल की जो वृद्धि होता है इसी कारण जो मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। यहाँ पर आप लोग सी कर लीजिएगा। और रक्त में पाई जाने वाली धातु तो रक्त में आपको जो है लोहा पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि फ्लोएम पौधों में
के परिवहन के लिए जिम्मेवार है? तो पौधों में जो फ्लोएम होता है वह होता है आपका खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो 14 नंबर में रिक्त स्थान कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जो द्विबीजपत्री पौधे हैं कौन है? तो द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं वह आपको शकरकंद का बेल होता है। ठीक है, यहाँ पर शकरकंद का जो बेल होता है वह द्विबीजपत्री पौधा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस यहाँ पर अधिकार के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर शक्तियों को स्थानांतरित कर ब्रिटिश महारानी को दे दिया गया था? यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्न में से किस अधिकार के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को स्थानांतरित कर जो है ब्रिटिश महारानी को दे दिया गया था? तो यह दे दिया गया था आपको 1858 का जो भारतीय शासन अधिनियम है इसी में दिया गया था। ठीक, आप लोग ऑप्शन सी कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है कि निम्नलिखित पुरस्कारों में से जो खेल में खिलाड़ियों को यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पहचान के लिए दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार? तो लाइफ टाइम जो अचीवमेंट पहचान के लिए दिया जाता है वह पुरस्कार है आपका ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का प्रश्न क्या है। यहाँ से आपका 17 नंबर जो प्रश्न है कि लोकसभा का जो चुनाव कौन कराता है? तो लोकसभा का जो चुनाव है आपको चुनाव आयोग के द्वारा कराई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता की जो है यहाँ पर कोटिंग की प्रक्रिया को डॉट कहा जाता है। तो इसके कोटिंग को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण भी इसको कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस सदन का जो है पीठासीन अधिकारी क्या सदन का जो सदस्य नहीं होता है? ठीक, प्रश्न है कि किस सदन का पीठासीन अधिकारी क्या जो सदन का जो सदस्य नहीं होता है? तो यह सदस्य आपका नहीं होता है, यह राज्यसभा का। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि कोई कानूनी विधेयक सांसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो यह किस पटल पर? तो यह आपको जो रखा जा सकता है सांसद के दोनों में। ठीक है, यहाँ पर सांसद के दोनों पटल पर रखा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? देखिए इसमें से आपको देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो प्रश्न है आपसे, देखिए स्टेटमेंट जो दूसरा है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। सही कौन सा है? तो धन विधेयक के मामलों में जो है राज्यसभा शक्तिहीन है, ये सही है। फिर आपका जो तीसरा है कि लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद जो है सभा के जो है 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। और चौथा है इसमें कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित करती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे यहाँ पर उसकी है। ठीक है, यहाँ पर उसकी है कि उसकी सभा को लौटा सकती है। यहाँ पर ये सभी सही है, सिर्फ इसमें आपका दूसरा जो था वही गलत था। अगला प्रश्न है कि मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के डॉट और यहाँ पर डॉट से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। तो यह जो शामिल किया गया है आपको 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, आपको जो है मूलभूत अधिकार जो है 12 से 35 तक शामिल किए गए हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 23 नंबर जो प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्ड डेट कैन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट द सेंटेंस। यहाँ हम लोग का सेंटेंस है कि अ बुक राइटन इन हैंड। यहाँ पर देखिए अ बुक राइटन इन हैंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लोग का हो जाएगा कि मनोस्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा, मनोस्क्रिप्ट। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 24 नंबर जो प्रश्न है कि यहाँ पर दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए जो इस संसार से भिन्न हो। तो जो इस संसार से भिन्न हो उसके लिए एक शब्द हो सकता है लोकोत्तर। क्या हो सकता है? लोकोत्तर। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? तो दरी, देखिए जो दरी भाषा है यह जो है आपका है अफ़गानिस्तान की है। ठीक, कहाँ की है? अफ़गानिस्तान की। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में संघ का गठन का अधिकार है। तो संघ के गठन का अधिकार किसके है? यहाँ पर मौलिक अधिकार में। ठीक, मौलिक अधिकार में संघ के गठन का जो है अधिकार है। अगला यहाँ से 27 नंबर हम लोग का है कि यहाँ पर किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के जो विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे? तो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था
फ्रेडरिक के द्वारा, ठीक, हेनरी फ्रेडरिक के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 28 नंबर है कि किस कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज की जो है मांग की गई थी। यहाँ पर किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो यह किया गया था लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। इसी में आपको पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चलिए यहाँ से 29 नंबर जो प्रश्न है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में जो है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। यहाँ पर पाई का मान जो आपको 22/7 लेना है, और जिनका भी आपका 44 सेंटीमीटर आया है वो बिल्कुल सही है। और आपका जो इसका सॉल्यूशन है मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, जितने भी मैथ का प्रश्न है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर आप का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आपका जो गठन है यह किया गया था 2012 में, ठीक। और इसके कार्यकर्ता कौन है, तो अरविंद केजरीवाल है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक अब तक मुद्रित नोटों में जो है उच्चतम मूल्य का नोट कौन सा। देखिए यहाँ पर जो है आरबीआई के द्वारा अभी तक सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक अब तक मुद्रित नोटों में जो है उच्चतम मूल्य कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा नोट अधिक जो है नोट कौन सा है, अधिक जो क्वान्टिटी का। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10,000 तक का नोट है, ठीक। आपको याद रखना है ये 10,000 का। और ये जो भारतीय रिजर्व बैंक जो है केंद्र सरकार की सिफारिश पर जो है जो इसका जो है नेट नोट जो है ये जारी करता है, ठीक। कितना, 5,000 और 10,000 का, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी बंदी और स्टॉक मंदी को कहा जाता है। बहुत गहरी बंदी और स्टॉक जो है मंदी को यहाँ पर क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसाद। यह अर्थशास्त्र का भाषा है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 33 नंबर जो प्रश्न है कि उस बाज़ार को क्या कहते हैं जहाँ बहुत संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाज़ार के बहुमत को नियंत्रित करती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओलिगोपी। यहाँ पर ओलिगोपली कहते हैं, ठीक है। आपको राइट आंसर भी किया जाए, ओलिगोपली कहते हैं। ये सभी जो है अर्थशास्त्र का भाषा है, ठीक। चलिए अगला 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न क्या है हम लोग का कि फाइंड आउट यहाँ पर द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंस। जैसे इसमें आपको प्रेडिकेट चुनना है कि कौन सा प्रेडिकेट है और कौन सा सब्जेक्ट है। तो हालांकि इसमें हम लोग का देखिए प्रश्न है कि टेंडर बर्ड्स आर कमिंग आउट राइट नाउ। यहाँ पर हम लोग का प्रेडिकेट जो शब्द है कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर आर कमिंग आउट राइट नाउ, यहीं पर देखिए आर कमिंग, ठीक, आर कमिंग आउट राइट ना जो है। और ये जो टेंडर जो वर्ड है ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जो बचा ये सभी जो है प्रेडिकेट है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध है। यहाँ पर विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आपका रॉस्किन ब्रांड का है, ठीक। आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह जो है रॉस्किन का कथन है। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत श्रीलंका अलग होता है। देखिए जहाँ पर भारत जो श्रीलंका से अलग होता है, तो यह जो अलग होता है आपको पाक स्ट्रेट से, ठीक, पाक जल संधि से वह जो है अलग होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि माई लाइफ, यहाँ पर माई लाइफ माई मिशन आत्मकथा है, किसका आत्मकथा है, तो माई लाइफ और माई मिशन जो है यह आत्मकथा है बाबा रामदेव की, ठीक। चलिए प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा केंद्र सरकार नोट जारी करता है, ठीक। यहाँ पर है कि किस केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जो केंद्र सरकार नोट जारी करता है, तो यह नोट जारी करता है यहाँ पर भारतीय बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर भारतीय बैंक, भारतीय रिजर्व नहीं, भारतीय बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह जारी करता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 39 नंबर है कि निम्न में से यहाँ पर किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, तो नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित नहीं किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, अभी तक उनको जो है वह जो है उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, ठीक। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से एक संघीय देश नहीं है, कौन सा जो एक संघीय देश नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा चीन जो है एक संघीय देश नहीं है। अगला कि निम्नलिखित नदियों में से जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी है, तो कृष्ण नदी जो है आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक।
चलिए अगला जो प्रश्न आपका 42 नंबर है, तो 42 नंबर का आप लोग राइट आंसर क्या लगाए थे, आपका 66 होगा। ठीक है, आपको कह रहा है कि 67 के पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो 66 बचेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान की जो है मृदा सामान्यतः कैसी बनी है, तो उत्तरी मैदान की जो मृदा है यह बनी है आपका तलोचन द्वारा। किसके द्वारा, तलोचन के द्वारा यह बनी हुई है। अगला प्रश्न हम लोग का 44 नंबर देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये मैथ का प्रश्न है। तो वो कह रहे हैं कि ताश की एक गड्डी में एक पता निकाला जाता है, तो उस पते के यहाँ पर हल्का ना होने की प्रवृत्ति, देखिए यहाँ पर उसका हल्का ना होने की प्रवृत्ति पूछा गया है, तो आपका जो है 12/13 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर आपका 45 नंबर प्रश्न, और यह प्रश्न जो आपका रीजनिंग का पूछा गया है, तो मैथ में रीजनिंग ऐड कर दिया गया। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर पौत्र होगा। ठीक, BN से किस प्रकार संबंधित है, तो ये पौत्र से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित द्रव्यों में कौन से द्रव जो है वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। देखिए यहाँ पर वाष्पन जो है किसका जो अधिक तीव्रता से होता है, तो यहाँ से आपका एल्कोहल का जो वाष्पन है अधिक तीव्रता से होता है। ठीक, वह एल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है, तो इसका 79 डिग्री C होता है। और पेट्रोल का क्वथनांक कितना होता है, तो पेट्रोल का 95 डिग्री C होता है। और जो जल का क्वथनांक होता है वो आपको 100 डिग्री C होता है। और मिट्टी तेल का क्वथनांक आपको 130 से लेकर 300 के बीच जो है इसका क्वथनांक होता है। ठीक, यहाँ से हम लोग का 47 नंबर जो प्रश्न है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसमें आपको है कि विनम्रता एक अमूल्य गुण है, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा पोलाइटनेस इज अ वैल्यूएबल असेट। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए जो है वो करेक्ट है। ठीक, अगला हम लोग का है कि चाक्षुष प्रदर्शक एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। इसमें प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपका लाल हो जाएगा, हरा होगा और नीला होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी जो है वो राइट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 49 नंबर जो प्रश्न है कि फ्रॉम अ करेक्ट वर्ड बाय एडिंग काउंटर एज ए प्रीफिक्स काउंटर। देखिए यहाँ पर काउंटर में कौन सा प्रीफिक्स लगा सकते हैं, तो इसमें हम लोग प्लान लगा सकते हैं, काउंटर प्लान। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 50 नंबर है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का जो है प्रभाव लगभग ... सेकंड तक रहता है। लगभग कितने सेकंड तक रहता है, तो ये जो रेटिना पर बना होता है लगभग आपको 1 से 1/16 जो है सेकंड तक रह सकता है। ठीक, आपको याद रखना है 1/16 भाग तक सेकंड तक यहाँ पर जो है रह सकता है प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है कि चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। यहाँ पर प्रीप्योरिटी, देखिए यहाँ पर प्रीप्योरिटी का, तो यहाँ पर प्रीप्योरिटी का जो आपको जो है सिनोनिम देना है। प्रीप्योरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, तो यहाँ पर हम लोग जो सिनोनिम कर सकते हैं कि समानार्थी शब्द कर सकते हैं प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रधानता। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 72 नंबर है कि 72 नहीं है 52 है, कह रहे हैं कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को जो है प्रोत्साहन मिला है, तो वैश्वीकरण से जो प्रोत्साहन मिला हुआ है पर्यटन को मिला हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से हम लोग का 53 नंबर जो प्रश्न हम लोग का है कि निर्गुण भक्ति के कवि नहीं। देखिए यहाँ पर निर्गुण भक्ति के कवि कौन से नहीं हैं, तो यहाँ पर देखिए श्री रामानुजाचार्य हैं, वो निर्गुण भक्ति के कवि नहीं हैं। अगला जो प्रश्न हम लोग का कि निम्न में से कौन एक किसानों का त्यौहार है, तो किसानों का जो एक त्यौहार है वो आपका लोहरी है। ठीक है, ये लोहरी जो है आपका एक मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक, और ये जो है उत्तर भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न हम लोग का कि गिफन जो कि निम्न स्तरीय तथा घाटीय माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि क्या होता है, तो हमें ज्ञात होता है कि गिफन माल जो है घटिया भी आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ पर कि गिफन माल घटिया भी आवश्यक होता है। ऑप्शन आपका जो बी है इसमें करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न देखते हैं हम लोग का है, प्रश्न है कि घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब। देखिए घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब क्या होता है, कीमत बढ़ती है, आय बढ़ती है, और फिर यहाँ पर कीमत घटती है, आय घटती है, तो राइट आंसर हम लोग का होगा आय बढ़ती है। घटिया वस्तु के लिए भी मांग गिरती है जब इसका आय बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग 57 नंबर प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, तो नए आर्थिक सुधारों का इसमें से कौन सा हम लोग का अंग नहीं है,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो केंद्रीकरण है उसका एक अंग नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि उत्पादन के कारक कितने होते हैं। तो उत्पादन के कारक कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, आप लोग 59 नंबर हम लोग का जो प्रश्न है कि चूज द सिमिलर वर्ड इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जैसे कि यहाँ पर रेड अनडंट है, ठीक है, तो इसका आपको सिमिलर खोजना है। रेड अनडंट का मतलब होता है अनावश्यक, फालतू। तो यहाँ से हम लोग इसका सिमिलर मीनिंग कर सकते हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा का मतलब एक्स्ट्रा ही होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, चलिए 60 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो सबसे उत्तरी अक्षांश पर जो आपका स्थित है वह पटना है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। देखिए यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के समय कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन है यह उस समय नहीं होता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो ये 1885 में हुआ था। ठीक, चलिए प्रश्न हम लोग का 62 नंबर है कि किस राजवंश ने भारत का प्रसिद्ध जो है खजुराहो के मंदिर दिए। तो यह खजुराहो का जो मंदिर दिया गया था यह चंदेल शासकों के द्वारा दिया गया था और इसका जो निर्माण है वह आपको 950 से लेकर 10,050 के बीच किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 63 नंबर है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फाइबर जो ऑप्टिक्स है यह आपको कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक, आप लोग ऑप्शन सी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का कि नीचे दिए गए वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है और शुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखिए आपको आयुष्मान लिखा गया है, कौन सा आयुष्मान सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सी वाला आयुष्मान है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि शरद ऋतु में पत्तियां शाखाओं से टूटकर नीचे गिर जाती है, यह कैसे होता है। तो यह सभी जो होता है आपका विलयन परत के निर्माण के कारण। ठीक है, यहाँ पर विलयन परत के निर्माण के कारण जो है ये पत्तियां जो शाखा से टूटकर नीचे गिर जाती है। अगला प्रश्न हम लोग का है रिक्त स्थान करें कि बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। तो क्या है, यहाँ से आपका होगा कि गोल जो गुम्बज है ये बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। ठीक, चलिए यहाँ से 67 नंबर प्रश्न है कि पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, यह कब मनाया गया। तो 7 जो है जून को मनाया गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग राइट आंसर भी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि पुरातात्विक स्थल जो है कोल्डी, यहाँ पर कोल्डिहवा किस राज्य में स्थित है। तो ये कोल्डिहवा जो है आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो जनक माना जाता है वह आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई। तो नई दिल्ली को देश की राजधानी आपको 1911 में बनाया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि नरम दलीय जो राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी। तो इसका जो मांग था स्वदेशी तथा बहिष्कार। ठीक है, यहाँ पर स्वदेशी तथा इसका बहिष्कार था नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन का। अगला प्रश्न हम लोग का 72 नंबर प्रश्न है, चलिए 72 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा जो है कौन सा अखबार शुरू किया गया था। तो उनके द्वारा जो है केसरी का शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1881 में शुरू किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है कि त्र्यंबकेश्वर किस नदी का यहाँ पर उद्गम स्थान है। तो ये त्र्यंबकेश्वर जो है यह आपका गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। अगला प्रश्न है कि आकाश किस कारण से नीला होता है। तो आकाश जो नीला होता है यह आपको वायुमंडल में जो है सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग दैर्घ्य का जो है प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश जो है नीला होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है। तो उत्तल और जो अवतल होते हैं यह उदाहरण है आपके गोलीय दर्पण के। ठीक, आप लोग राइट आंसर सी कर लीजिएगा, ये गोलीय दर्पण के उदाहरण है। और अगला प्रश्न हम लोग का देख लीजिए 76 नंबर है, ये मैथ का है और इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर 30 के पावर 40 हो जाएगा। इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या, तो 30 के पावर 40। ठीक, चलिए
अगला जो प्रश्न है कि परमाणु तत्व संख्या 29 यहाँ पर किससे संबंधित है। देखिए परमाणु संख्या जो 29 है यह पूछा गया है कि किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा यह किससे है। ठीक, यह आपका है डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक, आप लोग राइट आंसर डी कर लीजिएगा। और 29 जो होता है यह परमाणु संख्या कॉपर का होता है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का 78 नंबर जो प्रश्न है कि तत्व जो है 106 की खोज किसने की थी। तो तत्व जो 106 है इसका खोज जो है सीबर्ग के द्वारा किया गया था, 1951 में किया गया था। ठीक, और यहाँ पर उनके द्वारा खोज किया गया था। तो इसका जो है सीबोर्जियम हो, ठीक है, यहाँ पर सीबोर्गियम उसका नाम है। जो 100 तत्व है 106 पर जो है उसका सीबोर्जियम नाम है। और उसका जो संकेत होता है आपको SN होता है, सॉरी SG होता है। ठीक है, SN नहीं SG होता है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि पारा थर्मामीटर के कार्य करने का जो सिद्धांत डॉट है। तो इसका जो कार्य करने का सिद्धांत होता है वह आपको गर्म करने पर जो है पदार्थ का विस्तार होता है। ठीक, क्या होता है, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है पारा में थर्मामीटर। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो आर्द्रता मापने के लिए जो है आर्द्रमापी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारों का जो रंग है ये आपको तापमान टेम्परेचर पर ये निर्भर करता है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेस शब्द क्या है। देखिए यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से प्रेस शब्द जो होता है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 83 नंबर है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में हमेशा परिवर्तन की घटना डॉट कहलाती है। क्या कहलाती है, तो उसके दिशा में होने वाली परिवर्तन कहलाता है अपवर्तन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल। तो केवल इसमें आपको OF2 में होता है। क्या होता है, केवल OF2 में जो है सामान्य +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर डॉट की संख्या समान होती है। तो बाएं से दाएं जाने पर जो है इसकी कोषों की जो संख्या समान होती है। ठीक, अगला है कि कॉपर सल्फेट का कौन सा रंग होता है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का कौन सा रंग होता है, तो इसका रंग पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर उसका नीला होता है। ठीक, कॉपर सल्फेट जिसको नीला था तूतिया भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है, चलिए यहाँ से हम लोग का 87 नंबर प्रश्न है कि आई हैड माई बाइक डॉट लास्ट नाइट। यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, रिक्त स्थान में हम लोग का रिपेयर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर जो यह प्रश्न जो है पैसिव में है और पैसिव में जो होता है आपको V3 का प्रयोग होता है, तो रिपेयर्ड का होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है। तो 72% जो लोहा की मात्रा होता है वह मैग्नेटाइट में होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर मैग्नेटाइट में 72% होता है। और इससे भी एक सर्वोत्तम कोटि का होता है जिसमें आपका हेमेटाइट होता है, उसमें आपको 76 होता है। देखिए यहाँ पर हेमेटाइट है तो इसमें 76 होता है, मैग्नेटाइट में आपको 72 होता है। और लिमोनाइट है तो लिमोनाइट में आपको जो है 50 से 60% होता है। और जो सीडेराइट है इसमें आपको 50 से कम होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 89 नंबर जो है कि राम आए होगा। यहाँ पर राम आया होगा वाक्य है, कैसा वाक्य है, तो राम आया होगा, यह आपको संदेह हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि संदेह हो रहा है कि राम आया होगा या फिर नहीं आया होगा। तो राम आया होगा यह संदेहवाचक है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग है कि नीचे दिए गए ईंधन में से इसमें जो है सर्वाधिक ऊष्मीय मान, देखिए यहाँ पर सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका है, तो प्राकृतिक गैस का सबसे ऊष्मीय मान जो होता है वो अधिक होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में जो संयुक्त महाभारत से जुड़ा हुआ है, देखिए संयुक्त महाभारत से जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, तो आपका राइट आंसर होगा यह जो शांति पर्व है यह संयुक्त महाभारत से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में कौन सा खदान की जो है बफर, यहाँ पर बफर स्टॉक को बनाए रखता है, तो बफर स्टॉक को बनाए रखता है आपका FCI। कौन, FCI का फुल फॉर्म क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1964 में FCI का स्थापना किया गया था। चलिए देखिए 93 नंबर जो प्रश्न है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, तो सबसे जो दूसरा बड़ा तत्व होता है आपका जल होता है। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाइपोथैलेमस शरीर के किस भाग में पाया जाता है। तो हाइपोथैलेमस ये दिमाग में पाया जाता है। ठीक है, आप लोग राइट आंसर एक कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का है कि एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है। देखिए, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या होता है, पारा होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आई वॉन्ट लेट यू डॉट डॉट माई कार। यहाँ पर हम लोग का क्या प्रयोग होगा, यहाँ से हम लोग का ड्राइव का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पर जब भी लेट के बाद हमेशा जो होता है क्या होता है, V1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो लेट यू ड्राइव माई कार। ठीक, ऑप्शन आप लोग ये कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से यहाँ पर कम जो है गलनांक किसका है, सबसे कम गलनांक किसका होता है। तो आपका राइट आंसर होगा कार्बन का जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ही यहाँ पर रिजेम्बल्स हिज फादर विच पार्ट ऑफ स्पीच इज। यहाँ पर रिसेम्बलस जो है, यहाँ पर रिसेम्बलस ये कैसा शब्द है। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि रिसेम्बलस कैसा शब्द है। तो यह जो हो रहा है आपको एक वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक, तो ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिए। चलिए अगला हम लोग का 99 नंबर प्रश्न है। तो 99 का आपको राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से 0.7 हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग भी कर। और 100 नंबर जो हम लोग का अंतिम प्रश्न है कि धातुओं का जो यहाँ पर पारा शुद्धिकरण जो है किसके द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो आपका राइट आंसर होगा ये जियो मेल्टिंग के द्वारा किया जाता है, जो धातुओं का पारा शुद्धिकरण है। ठीक, तो आप लोग ऑप्शन भी कर लीजिएगा। और इसमें हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिए। और आप लोग जितना स्कोर किए हैं इसमें आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और इसमें हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था वो आपका 8 था और जो सेट 9 है आपको जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।